हे एवरीवन, सो आज हमारे साथ हैं हर्ष। हर्ष ने 12th में भी टॉप किया है, हंसराज कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं और अब सेकेंड ईयर में आ गए। और हर्ष तो मुझसे बहुत पहले से कनेक्टेड है, हम बहुत पहले से कनेक्टेड है, हमारे बैचेस का ये पार्ट रहे हैं। हर्ष, इससे पहले मैं सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछना चालू करूं, एक बार आप सारे बच्चों को बता दीजिए 12th में आपका परसेंटेज क्या था, क्या आपके सब्जेक्ट्स थे और फिर सीयूटी में आपके क्या सब्जेक्ट्स थे। So hi everyone, my name is Harsh and I scored 95.2 in my 12th and my subjects were political science, history, sociology and physical education with English. And my CUT score was 863 out of 1000 and my CUT subjects were political science, history, English and GAT. And I am परफेक्ट। currently pursuing English honors at Hansraj College जो भैया ने बताई दिया। हंसराज कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं, करेक्ट एकदम। हर्ष, अब मुझे आप ये बताइए, सबसे पहले मेन क्वेश्चन के साथ ही चालू करता हूँ कि भाई वो मोमेंट आपका 11th या 12th में कब आया जब आपको ऐसा लगा कि यार मैं भी कर सकता हूँ, सीयूटी में भी अच्छा कर सकता हूँ, बोर्ड्स में भी अच्छा कर सकता हूँ। टू बी ऑनेस्ट भैया मतलब मेरे को 11 से मतलब मेरे को हम्म। सीयूटी देने का तो कुछ प्लान था नहीं मतलब मेरा जो ऐसा है कि मुझे सीयूटी देना है ये आया मेरे को 12th की जनवरी के टाइम पे जब अच्छा। मैंने आपकी वीडियो देखी थी हाँ। सीयूटी की तो नहीं यार कैन भी मतलब आई कैन गिव इट अ ट्राई। मैंने फिर पापा से बात करी, मेरे माय फादर वाज नॉट दैट सपोर्टिव टू शुरू में, उनको बिल्कुल उन्होंने कि मैं दिल्ली जाने ही नहीं दूंगा तुझे, तू यहीं पे कर ले जो करना है। बट मैंने बोला कि एक बार मुझे दे लेने दो, अगर नहीं हुआ तो ठीक है, मतलब ट्राई देने में क्या जा रहा है। एंड अबाउट जैसे मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस था बिकॉज़ इन माय 11th आई स्कोर 96% तो मेरे को लगा था कि चलो यार मतलब आई कैन स्कोर, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था उससे ही। एंड मैंने फिर बैचेस जॉइन कर लिए थे, तो उसके बाद 12th भी अच्छे चला गया मेरा। तो फिर 12th में मतलब जब मेजरली मुझे है कि हाँ ठीक है, अगर मैं सीयूटी की बात करूँ सो आफ्टर जनवरी फिर मुझे लगा कि हाँ आई शुड मेक अ प्लान और मुझे एक बैच की जरूरत थी, तो फिर आपने बैच भी जॉइन कर दिया, मतलब आधा काम तो आपने कर ही दिया था, मेरे को तो बस पढ़ना था जो कि मैं कर ही रहा था। एंड अगर मैं बोर्ड्स की बात करूँ तो 11th का तो मुझे इससे याद नहीं है, 11th का तो बस चला गया क्योंकि मेजरली तो स्कूल में होता है। 12th का मेरे को था कि ये इट्स माय सेकंड बोर्ड, 10th में हमारे को बोर्ड देने पड़े थे, हमारे बोर्ड कैंसिल नहीं हुए थे एंड मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं था। तो मैं सोच रहा था कि मुझे अपनी पास्ट मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। जो कि था कि प्रोक्रेस्टिनेशन सबसे बड़ी एंड कि मतलब बाद में पढ़ना या फिर अच्छी तरह ध्यान ना देना पढ़ने में। सो मैंने ये कर लिया था कि मेरे को ना अब अपने तो डेली टारगेट बना के पढ़ने हैं, जो कि मैंने अब तक फॉलो करता हूँ मैं, जो मेरी हैबिट बन गई है 3 साल से कि आई गेस मुझे याद है 12th के मई या फिर मुझे लगा कि यार नहीं यार बहुत हो गया टाइम वेस्ट, 1 महीना मैंने 12th का वेस्ट कर दिया। सो मैंने एक डायरी ली जो कि मुझे स्कूल से मिली थी और उसमें कहा कि मैं हर रात को डेली टास्क लिखूंगा जो मुझे कल करना है, और जैसे मतलब चेक पॉइंट जैसे 5 से 6 टिक्स, और मैं हर दिन से हर दूसरे दिन उसको टिक करूंगा जिस दिन मैंने करा। ऐसा मैं करता गया और एक वर्क आउट फिर मेरे हैबिट में आ गया है। इसको करते करते मुझे ऐसा पढ़ने में मजा आने लग गया जो कि अभी तक आता है और जो कि अभी तक काम करता है मेरे, मैं कॉलेज में फॉलो करता हूँ इसको। बहुत ज़रूरी है, पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। उसी से फिर मैंने जितने टॉपर से बात करी, ये पॉइंट निकल के आता है कि उन्हें पढ़ने में अच्छा लगता है, तब तो वो पढ़ पाते हैं। हर्ष, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि हंसराज कॉलेज डीयू का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में से एक है। तो बहुत सारे बच्चे जाना चाहते हैं, अब आप वहाँ हो, आपका 1 साल भी हो गया है वहाँ पे, तो आपको क्या लगता है, न्यू नॉर्मल हो चुका है कि अरे तो रोज़ की बात है अब, या अभी भी आप वैसे ही फील करते हो जैसे आपने सीयूटी के बाद किया था। आई एम से कि न्यू नॉर्मल हो चुका है क्योंकि हम्म। लाइक मैं जो भी मेरे को जैसे जो जूनियर्स पूछते हैं अबाउट द कॉलेज वर्सेस स्पोर्ट्स, तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि यू शुड डेफिनेटली थोड़ा आपको प्रायोरिटीज अपने कोर्स को देनी चाहिए। बिकॉज ये जो पूरा होता है कि नॉर्थ हिंदू अंतर्राज्य कोई सा भी कॉलेज, ये आपका ना पूरा लाइक एक सेमेस्टर फिर एक फर्स्ट ईयर तक रहेगा, फिर इसके बाद आप और आपका कोर्स है, ये हम्म। मतलब मैं हर किसी से बोलता हूँ क्योंकि आप भले ही कितना अच्छा ही कॉलेज रख लो, आप भले हिंदू स्टीफन हंसराजपुर से बोलो, पर आप अगर ऐसा कोई कोर्स कर रहे हो जो आपको करना ही नहीं था, बस आपने इससे ले लिया क्योंकि कॉलेज अच्छा था, तो फिर आपको भले ही कितना अच्छा कॉलेज हो, फिर आपको इधर आप वापस यूटी दे लोगे या तो आपको हम्म। ड्रॉप देना। और मतलब स्पेशली अगर मैं हंसराज की बात करूँ तो हंसराज एकेडमिकली बहुत अच्छा है। इस समवन जो कि वो सोच रहा है कि उसको एकेडमिया में जाना है या फिर मतलब थोड़ा सा उसको चाहिए कि हाँ थोड़ा पढ़ाई में ज्यादा फोकस हो, थोड़ा पॉलिटिकली कम हो, तो हंसराज कंपेरेटिवली नॉर्थ के बाकी कॉलेज से आपका जो टॉप के हैं स्टीफन हिंदू तो अलग ही बात है। बट वो तो आई गेस मतलब उसके बाद में अगर मैं अपने कोर्स की बात करूँ तो अगर प्रेफरेंस की मैं जितने जो मेरे जो क्लासमेट्स हैं, तो स्टीफन के बाद सबकी प्रेफरेंस अंसार ही था। इवन हिंदू का भी इंग्लिश डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, मतलब नो बाइसनेस, हंसा का रेफरेंस है। स्पेशली मैं आफ्टर 1 ईयर मैं तो देख चुका हूँ अपने प्रोफेसर्स को, बाकी के प्रोफेसर्स को एंड इवन दूसरे कॉलेजेस को, तो उसके बाद आई एम सेइंग कि इफ समवन की जो इसको थोड़ा अच्छा पढ़ाई में एनवायरनमेंट चाहिए और अच्छा कॉलेज का मतलब वाइब चाहिए, तो ऑफ कोर्स दे कैन परस्यू हंसा। सीयूटी देते समय आपको
कुछ ऐसा रिग्रेट हुआ कि ये चीज़ अगर पहले कर लेते तो ज़्यादा बेटर होता? कुछ भी आपके दिमाग में ऐसा आया? हाँ, सबसे बड़ा आई गेस जो मेरे को हमेशा बताया कि टेकिंग जीएटी लाइक हुँ, एक थोड़ा वो था कि बहुत बच्चे रॉन्ग सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, तो उसका मेरा भी एग्ज़ाम्पल था कि मैंने आपसे ही बात करी थी कि भैया मैंने जीएटी ले लिया है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ? क्योंकि मेरा शुरू-शुरू में आई वाज़ इतना मेरे को इतनी गाइडेंस नहीं थी, तो मुझे बाद में पता लगा था कि डीओ जीएटी को कंसिडर करता ही नहीं है। वो हुँ, तो आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश को होके हो सकता है उसका। पर मैं जब तक उसको बहुत टाइम दे चुका था लाइक मैंने बैचेज़ नहीं लिए थे जीएटी के इंग्लिश के लिए, मैंने खुद से ही करा था। तो जीएटी में खुद से ही कर रहा था यूट्यूब से एंड प्रैक्टिसिंग से मॉक्स वॉक जहाँ मुझे फ्री से मिल रहे थे। पर उसकी वज़ह से मैं इंग्लिश पे टाइम नहीं दे पा रहा था एंड बाकी उस पे भी। तो जब आई गेस मेरे बोर्ड्स के मतलब सॉरी सीयूटी के कुछ 10-15 दिन बचे तो मैंने भैया से बात भी करी थी कि अब मैं क्या करूँ? तो मैंने बोला था कि अब देखो इफ यू वांट टू तो यू कैन वरना गिव अप मतलब छोड़ दो उसको। और मैंने वही करा, मैंने छोड़ दिया। बट फिर मुझे थोड़ा है कि अगर मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम देता क्योंकि इवेंचुअली जीएटी के जो इतनी सारे जो मैंने टाइम दिया वो मेरे को दिखा, तो मैं इंग्लिश में नहीं दे पाया। इस केस में मेरा इंग्लिश का स्कोर बिगड़ गया था, इस केस में मेरा ओवरऑल स्कोर बिगड़ा। सो आई गेस अगर मैं जीईटी को ना लेता या फिर अगर क्योंकि मेरा ऑप्शन था मैं फिजिकल एजुकेशन ले सकता था। तो मे बी चूजिंग रॉन्ग सब्जेक्ट इज़ माय रिग्रेट। बहुत सारे टॉपर से भी रिसेंट में मेरी बात हुई है। कुछ लोगों ने तो ये वाइस डिसीजन लिया था कि उन्होंने जनरल टेस्ट लिया ही नहीं था। बट जिन्होंने हुँ। लिया उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि यार शायद इसके बदले एक्स्ट्रा डोमेन अगर पॉसिबल था 12th में था तो वो ले लेते तो ज़्यादा बेटर होता। मेरा हर्ष अब आपसे अगला क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताओ जैसे अभी बहुत टाइम है 12th में भी बहुत टाइम है 11th में भी टाइम है सीयूटी में भी टाइम है। तो अगर आपको मैं वापस से उसी फेज़ में डाल देता हूँ तो और मैं बोलता हूँ आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, आप बहुत आलसी कर गए हो। तो आपके पास अगर 3-4 महीने बचे होते तो आप क्या करते? मतलब बेसिक्स करें तो जैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर हुँ। कोई भी पूछता है तो हमेशा जैसे अगर मुझे जूनियर्स पूछते हैं तो हमेशा मैं उनको अपनी स्टेट में जाके बताता हूँ आंसर्स। तो इसमें ऐसा था सबसे पहले मेरा फर्स्ट होता है कि अपने सिलेबस को जानना। नो योर सिलेबस मतलब बहुत लोग ना बस जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं कुछ भी बहुत सारा हड़बड़ा के। मैं कभी नहीं करना चाहिए ऐसा। आप कहीं भी किस स्टेट पे हो जस्ट नो योर सब्जेक्ट या नो योर सिलेबस कि आपने कहाँ पे हो, आप स्टैंड कहाँ करते हो। अगर आपको यही नहीं पता आप स्टैंड कहाँ करते हो तो आप कहाँ ही जाओगे? मतलब तो फिर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या बोलते हैं, मैं हमेशा करता था कि जैसे मैं सर्च भी करता हूँ कि आप चार्ट्स बना सकते हो, जैसे 3 टिक में सिंगल टिक, डबल टिक एंड क्रॉस जिसमें आप हर सब्जेक्ट को कर सकते हो। एक सब्जेक्ट जो कि आपका अच्छी तरह रखा है उसको डबल टिक, एक एक सब्जेक्ट जो कि थोड़ा रिवीजन चाहिए उसके लिए सिंगल टिक और एक सब्जेक्ट जो बिल्कुल नहीं है उसके लिए क्रॉस। सो मतलब नो योर सिलेबस सबसे पहले एंड सेकंड है रिवीजन, ठीक है? रिवीजन यू कैन डू अगर आप बोर्ड्स के लिए कर रहे हो तो डू सैंपल पेपर्स एज़ मेनी यू कैन मेरे को तो बहुत मज़े आते थे सैंपल पेपर करने में क्योंकि प्रैक्टिस हो गई थी तो मार्क्स जब अगर आपके अच्छे आते हैं ना तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। Same goes for CUT and all. And CUT के लिए सेम है, know your syllabus and practice, practice and practice. CUT तो is all about practice. आप कितना भी क्योंकि उसमें आपको लिखना नहीं है, आपको तो बस एमसीक्यू करने हैं। एमसीक्यू करने की सबसे बेस्ट ट्रिक ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट प्रैक्टिस के लिए आपको पहले पता होना चाहिए आपको क्या करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट योर सिलेबस एंड रिवीजन जो मैं भी करता एंड थर्ड है कि थोड़ा खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकता हूँ। 3 महीने कितने भी दिन बचे हैं मैं कर सकता हूँ। कितना भी टाइम हो एट द एंड आपको ही करना है और आपकी जर्नी है। एंड अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। अब मैं आपसे थोड़ा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन की बात करता हूँ। मैं बच्चों को बताना चाहूँगा जो हमारे बैचेस के प्रीमियम ग्रुप बने हुए थे टेलीग्राम में, वहाँ आखिरी मैसेज हर्ष का ही आता था, एक कुछ भी मोटिवेशनल कोट आता था, उसके सब बोलते थे भाई आज का हो गया अब कल ऑनलाइन आएँगे। तो वो हम ना मतलब एक रिचुअल ही बन गया था प्रीमियम ग्रुप में कि सब वेट करते थे कि हर्ष का अब एक मैसेज आने वाला है। तो हर्ष अब थोड़ी मोटिवेशन की बात करते हैं। देखो 12th हो, 11th हो, सीयूटी हो, ऐसे फेजेस आते हैं जब हमारा मोटिवेशन बिल्कुल ही गायब हो जाता है। ऐसा लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा या सब मुझसे आगे हैं, फोमो होने लगता है। तो आप उससे कैसे डील करते थे? हुँ। लाइक आई कैन रिलेट टू इट लाइक ये हुँ, तो मेरे दोनों 11th में तो इतना याद नहीं पर 12th में एंड सीयूटी में दोनों में हुआ था। 12th में तो जब आई गेस मेरा हाफ ईयरली में आई वाज़ नॉट स्कोरिंग गुड एट इंग्लिश ठीक है मतलब मेरे काफ़ी मतलब बाकी में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं पर इंग्लिश में काफ़ी एवरेज मार्क्स आ रहे थे। और मैं देख रहा हूँ कि यार लाइक और जब मैं प्रीमियम ग्रुप से आया तो यहाँ पे तो भाई सब के सब टॉपर थे लगा था भाई इतने अच्छे बच्चे इनके सामने तो मैं कहाँ ही स्टैंड कर पाऊँगा। ये जिनके बच्चों के आई गेस सीयूटी में भाई 200 में फर्स्ट मॉक करा उसमें 2 से हुँ, 200 आ रहे हैं और मैथ मेरे तो 180 भी नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत बार होगा, एक मेरे साथ भी हुआ था। तो सबसे पहले तो यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी ठीक है, मतलब आपको थोड़ा करना पड़ेगा कि सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती है। क्या पता वो जो बच्चा कर रहा हो वो उस सब्जेक्ट में अच्छा हो, बाकी में उसके नहीं आ रहे हो हुँ, और क्या पता आपने थोड़ा गलत थोड़ा हार्ड मार्क्स सॉल्व कर लिया हो या फिर हार्ड टेम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया हो, ये भी हो सकता है। एंड दूसरा है कि नो योर कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। सबसे मैं जब आई गेस मुझे याद है जब मैं इंग्लिश में कम स्कोर करा था, तो मैंने फिर पूरा टाइम इंग्लिश को दिया था। मेरा थोड़ा-सा वो डेट शीट काफ़ी अच्छी थी, तो उनको 10 दिन मिल गए थे इंग्लिश के लिए, तो मैंने पूरा 10 दिन अच्छी तरह अपना जैसे मैं सबसे ज़्यादा मैं लैग करता था वो था सेक्शन ए में, जो पूरा अनसीन पैसेज आता है एंड उसमें सबसे ज़्यादा लैग करता था, मेरा सेक्शन सी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था एंड सेक्शन बी थोड़ा-सा लाइक था ओके-ओके था।
तो मैंने हर दिन एक रिचुअल बना लिया था कि मैं हर दिन 10 मिनट या फिर आधा घंटा लगा के 2 सेक्शन एक ही सॉल्व करूँगा क्वेश्चन जस्ट फॉर एग्जांपल कोई भी जिसमें लैग कर रहा है फॉर एग्जांपल लोग हिस्ट्री में डेट्स में लैग करते हैं। तो मैंने क्या कर लिया था कि एक बार डेट्स हर जगह लिख ली। एक मैंने नोट्स बनाए थे हर के लिए लॉन्ग नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स दोनों के लिए। तो मैंने उसके लिए फिर हिस्ट्री के लिए डेट्स के लिए अलग नोट्स बनाए थे और फिर बस आपको सिर्फ उसको पढ़ना है और जस्ट यूज़ देम इन योर क्वेश्चन। मैं सबको बोलता हूँ कि आप सिर्फ याद के रट के नहीं कर सकते हो। पहले तो हर डेट इम्पोर्टेंट नहीं होती है, कुछ ही होती हैं और वो जो होती हैं वो भी आप आंसर में यूज़ करिए तो आपको खुद याद हो जाएँगे। मुझे भी आज तक डेट्स के इसलिए फोमो नहीं या फिर डर नहीं लगा है क्योंकि मैं उनको प्रैक्टिस करता था खुद हुँ, कोचिंग में। तो आई गेस सबसे बड़ा ये रहेगा कि यू हैव टू कि खुद पे थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि आप अगर आप बिल्कुल ही हो जाओगे ना तो आई गेस इसके लिए आप कर सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक टू समवन, समवन जो कि आपसे बड़ा है या फिर इवन पेरेंट्स जो कि थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहो। मैं तो सबसे सजेस्ट करूँगा इफ यू आर फेसिंग कि थोड़ा फोमो हो रहा है या थोड़ा लग रहा है कि आप पीछे जा रहे हो, तो उस प्लेटफ़ॉर्म से थोड़ा दूर चलो। थोड़ा टेलीग्राम मत चलाओ, इंस्टाग्राम मत चलाओ। पूरे दिन आई गेस अगर आप पूरे दिन वापस खुद आ जाओगे जब आप देखोगे यार नहीं यार लाइफ़ है और चलता है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं और जो कि होगा आपके साथ। आप एक किसी ने अच्छा मॉक सॉल्व कर लोगे, सैंपल क्वेश्चन में सॉल्व कर लोगे, इसमें आपके अच्छे मार्क्स आ जाएँगे, तो आपका वापस वो हो जाएगा कि हाँ, मैं तो कर सकता हूँ। तो लाइक इट्स ऑल अबाउट यू। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही आएगा। हुँ। लाइक मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि इफ यू कैन थिंक कि आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंकिंग में, ऑलवेज़ थिंक पॉजिटिव क्योंकि नेगेटिव तो आपके थॉट्स वैसे आ ही जाएँगे। सही बात है, पॉज़िटिव सोचना पड़ता है, नेगेटिव थॉट तो अपने आप ही आ जाते हैं। हर्ष, थोड़ा-सा मैं आपसे ड्यू की भी बात करना चाहूँगा। ह्यूमैनिटीज़ के ज़्यादातर बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट करते हैं। तो आपका अभी तक सो फार एक्सपीरियंस कैसा रहा है वहाँ पे? लाइक ये तो मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मतलब ऐसे ड्यू का तो लाइक डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और हुँ, मैं पर्सनली मेरा तो काफ़ी अच्छा रहा है बिकॉज़ आई गेस इट कैन बी इट डज़न्ट डिपेंड कि आप साउथ कैंपस में, नॉर्थ कैंपस में, इट डिपेंड्स ऑन यू मेरे हिसाब से तो क्योंकि ड्यू इज़ फुल मतलब ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ एंड एक्सपोज़र। थोड़ा नॉर्थ में ज़्यादा हो सकता है, मान सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा कैंपस वाइज़ है। साउथ में भी ज़्यादा है, मैं जितना दोस्तों को जानता हूँ। डिपेंड करता है आप पे लाइक मेरा फर्स्ट ईयर इज़ काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि मैंने एक तो वो चीज़ें परस्यू करी जो मुझे खुद को करनी थी, जो कि आई गेस स्कूल या फिर कोई दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं दे पाता, जो कि था एक अपने फ़ील्ड्स में एक्सप्लोर करना। जैसे मुझे काफ़ी ज चीज़ों में इंटरेस्ट था, तो मैंने जैसे कॉलेज में बहुत सारी सोसाइटीज़ होती है। आई जॉइन्ड 4 हुँ। सोसाइटीज़ अप टू माय इंटरेस्ट और जो कि मैं मैनेज कर पा रहा हूँ। बहुत लोग बोलते हैं यार 4 सोसाइटी कैसे मैनेज कर लेता है? और तो हमें वो करना था और मुझे ना थोड़ा-सा ऐसे लीडरशिप और उनमें भी अपनी थोड़ी वो कम्युनिकेशन मुझे थोड़ा इम्प्रूव करना है, तो लीडरशिप के लिए आई बिकम माय सीआर ऑफ माय क्लास क्योंकि इलेक्शन था और मैं जीत गया। और कम्युनिकेशन के लिए आप ना अगर आप जाओगे तो सैक वैक जो होते हैं उसमें आप कम्युनिकेशन ले सकते हो जो कि मेरे कॉलेज का काफ़ी अच्छा था और मतलब वन ऑफ द बेस्ट आई गेस वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि वहाँ टीचर हमको हर दिन ऐसे कम्युनिकेशन जो वर्बल कम्युनिकेशन जैसे वो डेली हम कुछ टॉपिक दे दिया हमको क्लास के सामने बोलना है। तो इससे मेरी काफ़ी कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुई और इंटर्नशिप्स और एमयूएन तो वो सब तो हो ही गए मतलब डिपेंड करता है आप पे लाइक ड्यू इज़ फुल ऑफ एक्सपोज़र एंड अपॉर्चुनिटी वो आप पे डिपेंड करता है आपको ग्रैब करते नहीं करते। आप बस बैठे रहोगे या फिर सिर्फ क्लास करते रहोगे डिपेंड करते तो फिर तो वो नहीं रहेगा। ओवरऑल ड्यू की वाइब काफ़ी अच्छी है। मतलब देखो हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ मतलब कुछ बुरी आई गेस मेरे कॉलेज में भी काफ़ी काफ़ी कुछ हो गए थे इंसिडेंट्स। इन हर कॉलेज में होते रहते हैं, हर कॉलेज की अलग-अलग वाइब्स होती हैं। तो वो डिपेंड करता है मतलब आई गेस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के दोनों हैं। ओवरऑल ड्यू मुझे तो काफ़ी लाइक ऑफ कोर्स जितना ओवर हाइप बना रखा है उतना तो नहीं है। मतलब आई एम रियली थोड़ा ओवर हाइप है ड्यू क्योंकि मैंने देखा है लोग तो मतलब इतने आई विल नॉट से थोड़ा ज़्यादा ही पागल है ड्यू के लिए बट ऐसा नहीं है। अगर आप तो ड्यू में आओगे तो आपको लगेगा कि यार इट्स मतलब एट द एंड इज़ जस्ट इन अनदर गवर्नमेंट कॉलेज आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको इतनी अच्छी स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाइब्स नहीं मिलेंगे इससे। इट्स एन गवर्नमेंट कॉलेज जो कि आपको आई गेस थोड़ा-सा थोड़ा नेगेटिव है, थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ, यार ये ऐसा क्यों है? मतलब हमने तो इंस्टाग्राम में देखा था या फिर वहाँ पे देखा था तो ऐसा है। थोड़ा रियलिटी हिट होगी, बट अगर आप थोड़ा रह जाओगे ना, थोड़ा-सा समझ जाओगे ड्यू को, दिल्ली को, तो आपको खुद वो अच्छा लगने लग जाएगा जो कि और मुझे तो काफ़ी आई गेस मुझे भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। अभी तो 2 साल पड़े हुए हैं और आई गेस मैं तो हर किसी से ये बोलूँगा कि इफ यू आर कमिंग टू दिल्ली और ड्यू एक्सप्लोर एज़ मैनी यू कैन एक्सप्लोर सिटीज़, एक्सप्लोर अदर कॉलेजेस, एक्सप्लोर अदर अपॉर्च्युनिटीज़। वो ड इससे ही आपकी आई गेस ड्यू या फिर दिल्ली की वाइब्स अच्छी होंगी। अगर आप सिर्फ कॉलेज या फिर सिर्फ एक ही एनवायरनमेंट में रहे मतलब इस सर्कल में बने रहोगे तो फिर आपके लिए वो ड्यू का एनवायरनमेंट उतना ही रह जाएगा। मतलब आपका ये कहना है कि जो अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल रही हैं एटलीस्ट वहाँ पार्टिसिपेट करो। आप बैठे रहोगे तो फिर दिक्कत ही है। मतलब हाँ, सब्जेक्टिव है। हुँ। आपने टाइम मैनेजमेंट की बात करी जस्ट अभी कि आप 4 सोसाइटीज़ मैनेज कर रहे हो और बच्चों से हुँ, 11th-12th भी मैनेज नहीं होती है। उनको लगता है अरे यार स्कूल भी है, होमवर्क भी है, पढ़ाई भी है। तो थोड़ा-सा अगर हुँ। आप टाइम मैनेजमेंट का बता पाओ कि आप कैसे मैनेज करते हो? आई गेस मैं अगर 11th-12th की टाइम मैनेजमेंट वाज़ वे ईज़ियर देन आई गेस कॉलेज की क्योंकि अगर देखो मोटा-मोटा अगर हमको करे तो 11th-12th में क्या ही है देखो मेजरली अगर हम हुँ। 12th की बात करें 11th में मेरे लिए तो वो सब स्कूल में होता है तो अगर आप टीचर से अच्छी बना रखी है ना तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएँगे हर जगह और थोड़ा-सा अगर आप पढ़ाई में थोड़ा मतलब थोड़ी-सी अगर आपने वो कर दी कि हाँ मतलब पढ़ लो तो हो जाएगा।
12th में थोड़ा डिपेंड हो जाता है क्योंकि आपके प्रैक्टिकल्स हैं और फिर उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिकल्स और फिर प्रैक्टिकल फाइल्स भी हो गई हैं, फिर आपका होमवर्क भी हो गया, आपकी पढ़ाई भी हो गई है और फिर सैंपल क्वेश्चन बहुत कुछ रहता है। तो आई गेस मेजरली लोग गलती क्या करते हैं कि उनको एक साथ एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें करने की ट्राई करते हैं, जो कि एक टाइम में मैं भी करता था, फिर मैंने रोक दी। कि नहीं यार मैं अगर मैं एक दिन में जैसे मैंने बताया मैं अगर सबसे चीज़ यही सॉल्व हो सकती है कि आप डेली गोल्स बनाओ। आप पहले अगर आप रैंडमली सुबह उठे और आपने कि यार मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो फिर टाइम मैनेजमेंट डिसमैनेज होगी ना। आप ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे एक फर्स्ट में से स्टार्ट करा, तो मैंने लिख दिया कि मुझे कल ऐसे पॉलिटिकल साइंस का होमवर्क करना है जो मुझे मिला और कल परसों टेस्ट है उसके लिए पढ़ना है और इसका चैप्टर का रिवीजन करना है। तो बस 3 टास्क हैं, अभी 3 ही करने हैं मुझे। आजकल बस आज के लिए बस मेरा इतना है। फ्यूचर में जो होगा मैं कर लूँगा बाद में, पर आज के लिए इतना ही है। वो डिपेंड करता है अगर आपका टेस्ट बहुत बाद में है तो आप बाद में कर लेना। और अगर आपको जैसे ज़रूरी है कि हाँ, मतलब या फिर आपको कोई सब्जेक्ट वीक है, तो आप उसको डेली करिए। जैसे इंग्लिश, इंग्लिश में सर्च करता हूँ आप डेली करो, तो उसके लिए तो आधा घंटा ही देना है ना। आप 8 घंटे का कॉलेज हो गया, 8 घंटे की नींद होगी, अगर 6-8 घंटे का मान लो, तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आपका जैसे अगर आप मेजरली हर दिन 5 ब 12-12 घंटे पढ़ना तो मैं सजेस्ट करूँगा भी नहीं। आप हर दिन 5 घंटे ही पढ़ो, बट हर दिन पढ़ो और उन 5 घंटे में वो आप पे डिपेंड करता है। आप या तो आप उसको होमवर्क में ले लो, होमवर्क में आई विल सजेस्ट कि देखो इतना ध्यान मत दो मतलब अगर आप टीचर से बना के रख रहे हो 12th में, तो मैं हम मेरी एक टीचर थी मैंने उनको कुछ भी नहीं करा इंग्लिश में बिल्कुल, हाफ के लिए तो कुछ बस उन्हें मेरी अच्छी बनती थी और मेरे मार्क्स अच्छे आते थे। मेरे को 20 में से 20 मिल गए। सो 12th में आई गेस आई वुड सजेस्ट कि जस्ट फ़ोकस कि आप एक टाइम पे ज़्यादा चीज़ें करने की मत ट्राई करो। अगर आप कल पे ज़्यादा फ़ोकस करो इनफैक्ट कि आपको पूरा लोग क्या करते हैं कि पूरा 1 महीने का सोच लेते हैं कि यार 1 महीने में इतना सब कुछ करना है। आप एक फर्स्ट डे तो स्टार्ट करो, महीने का हो जाएगा। मैंने अपने स्कूल में मुझे आज भी याद है इकोनॉमिक्स में हमें असाइनमेंट मिलते थे बहुत सारे। तो मैं तो सीधे अपने इकोनॉमिक्स के टीचर से आके बोल के आ गया था कि मैम ये असाइनमेंट के चक्कर में मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है और उन्हें मालूम था कि यार ये पढ़ने में अच्छा है, तो मुझे उन्होंने बोल दिया था कोई बात नहीं आप असाइनमेंट मत बनाओ, बस क्लास में किसी को बताना मत। तो मैं तो बहुत सेम इजीली इस चीज़ से बच गया था। बहुत टाइम जाता है वरना असाइनमेंट होमवर्क में, मतलब पूरा टाइम ही हाँ, निकल जाता है। और हर्ष एक आग हाँ, सॉरी आखिरी के बस एक दो क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहोगे कि भाई कौन से वो फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि आगे जाके टॉप करने वाले हैं? कंसिस्टेंसी या जो भी आपको बोलना हो कि भाई ये चीज़ें हैं जो होना ही चाहिए। आई गेस अगर मैं थोड़ा-सा मतलब क्लासिकल सीयूटी दोनों के लिए करता क्योंकि मैं गेस ये तो एक मेजरली दोनों का बेस एक ही है। तो सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी हो गई क्योंकि अगर लोग ना कंसिस्टेंट नहीं है ना अपनी पढ़ाई के लिए मतलब दे आर लाइक कि मतलब ठीक है हो जाएगा एंड ऑल क्योंकि थोड़ा थोड़ा वैसे ओवर कॉन्फिडेंस रहता है क्योंकि आजकल का बोर्ड्स का पेपर भी थोड़े से वो चेकिंग तो अलग ही बात है वो चेकिंग का तो जो हुआ है कांड बट बोर्ड्स के पेपर भी ऐसे आने वाले पीवाईक्यूज के होता है तो लोग सोचते हैं कि पीवाईक्यूज ही कर लेंगे एंड ऑल बट आई गेस सबसे मेन चीज़ है कि आपको हर दिन करना है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड दूसरा हो गया आपको थोड़ा-सा अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी। मेजरली जो प्रोक्रास्टिनेशन होगी जिसका मैं भी बहुत टाइम से शिकार था, जो मैंने बताया, ठीक है? और तीसरा है आई गेस कंपैरिज़न, ठीक है? जो लोग कुछ ज़्यादा करते हैं और उसी वजह से लोगों की प्रिपरेशन क्या पता लोग अच्छे कर रहे हों बट कंपैरिज़न में वो कंपैरिज़न इज़ थीफ ऑफ जॉय वो अपने वो पूरा प्रिपरेशन खराब कर लेते हैं जस्ट बिकॉज़ कोई और उनको लग रहा है कि वो अच्छे उनसे अच्छा कर रहा है। एंड चौथी चीज़ होगी थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस आई गेस मतलब ये काफ़ी बेसिक चीज़ है बट आई गेस इन चीज़ मैंने भी कुछ ज़्यादा नहीं करा था कि और कोई कोई आखिर तौर पर कुछ ऐसा अलग ही नहीं कर देता है। वो जस्ट ट्रू होता है अपनी प्रिपरेशन के लिए। वो ट्रू इन 4 चीज़ों की वजह से होता है। इफ यू आर बीइंग कंसिस्टेंट विथ योर प्रिपरेशन, इफ यू मतलब देखो मैंने बताया अप्स एंड डाउन्स आते हैं बट आई गेस जिस दिन अगर आपका है कि नहीं पढ़ने मन नहीं हो रहा है तो उस दिन थोड़ा कम पढ़ लो बट पढ़ो यू हैव टू बी मैं ऐसे बहुत दिन आए जैसे मैं बहुत बीमार था एंड ऑल बट उस दिन मैं एटलीस्ट 2 घंटे तो पढ़ा कुछ तो पढ़ा ताकि को रिग्रेट ना हो पाए क्योंकि आई गेस इन सबसे ज्यादा कि जो बाद में जो रिग्रेट हुआ ना आपको मतलब इन ट्रू आई एम क्योंकि 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते एक टाइम बाद कोई लोग याद भूल जाते हैं आई गेस कॉलेज में तो सबके इतने मार्क्स हो हुँ, रखे हैं हुँ। सभी इतने बड़े टॉपर्स हैं बट खुद के लिए जो मार्क्स लाने होते हैं ना कि हाँ मतलब यार कि मुझे स्कोर करना है तो उसके लिए अगर आपको लाना है तो थोड़ा तो आपको उस रिग्रेट वाली फीलिंग में आई गेस थोड़ा डर भी अच्छा रहता है कभी-कभी क्योंकि आप डरोगे नहीं तो फिर आप कैसे ला पाओगे? तो वो आई गेस जब भी मैं सोचता था तो मैं हमेशा सोचता कि वो रिग्रेट वापस नहीं आना चाहिए क्योंकि मैंने फेस कर रखा है। बहुत लोगों ने क्या है उनके 10th में अच्छे मार्क्स नहीं बने होंगे या फिर पहले वो टॉपर नहीं रहे होंगे। तो उनके लिए काफ़ी बहुत मुश्किल होता है सोचना कि अब मैं कैसे टॉप करूँगा? हुँ। तो मैं उस सिचुएशन से निकल चुका हूँ। मैंने 10th में इतना अच्छे से स्कोर नहीं करा था बट मैंने सोचा कि नहीं यार अब वापस ट्राई देते हैं ना 11th में आई स्कोर्ड गुड फिर मैं थोड़ा वो आया कि नहीं यार आई कैन और मैंने कर लिया। सो ऐसे बोल रहा हूँ कि इफ यू आर बीइंग कंसिस्टेंट एंड यू आर नॉट प्रोक्रास्टिनेटिंग एंड यू थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है। द इश्यू इज़ कि यहाँ पे यूट्यूब पे इतने सारे वो आ चुके हैं, कुछ फेक यूट्यूबर्स पे इतना सारा वो कर रखा है ड्रामा
कि भाई कुछ अलग ही बना रखा है कि यार भाई बोर्ड्स है नहीं तो क्या है, मतलब कुछ जंग ही खड़ी कर दी इनने। बट ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट अनदर सिंपल क्वेश्चन पेपर इसमें। इफ यू आर बीइंग कंसिडरेट ना, तो एक टाइम पे आपको बहुत हलवा लगेगा पेपर। हमने मुझे अभी भी याद है, तो हमारी लाइव क्लास होती थी, तो आई गेस 2.2 में हमने हुँ, इतना इसको इतना पढ़ लिया था कि हमको तो बॉक्सेस तक याद हो गए थे। क्योंकि हमने इतना, हम उसको बीच में वही डिस्कस कर रहे हैं और फिर बाद में वही पढ़ रहे हैं, तो वो आपको हो जाएगा। बस बस इसमें मेन चीज़ क्या थी, हम हर दिन करते थे। क्लासेस भी हर दिन होती थी, फिर हमको जो काम मिलता था वो हम उसको हर दिन करते थे। और भले ही कैसा भी जाए, पर हम, और हमारे पास ऐसे अच्छे लोग थे आई गेस, इसलिए भी एक अच्छी कम्युनिटी थी जो हमको आई गेस हर बार वो करती थी कि यार नहीं यार, क्योंकि बहुत बच्चे थे जो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, बट आई गेस वो भी इतना अच्छा स्कोर कर गए, जो मैंने देखा था शुरू-शुरू में, जो जिनके हाफ ईयरली में आई गेस 40-50 आ रहे थे, वो 90 और आई गेस कितने अच्छे-अच्छे मार्क्स ले आए। इट्स जस्ट अबाउट वो भी अपने से ट्रू रहे। कोई अलग सा कोई स्पेशल फ़ॉर्मूला नहीं है टॉपर बनने में। कोई अलग बच्चा भी टॉपर बन सकता है, और जो टॉपर है वो टॉपर बनेगा ही उसमें कुछ वो नहीं है। बट अगर आपको बनना है तो यू हैव टू जस्ट ट्रू विद द 4 थिंग्स आई टोल्ड। मेक्स सेंस, कंप्लीट सेंस। मेरा आपसे आखिरी के 2 क्वेश्चन है हर्ष। एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये, हालाँकि इसको आपने आंसर करा, बट आप फिर से इसको आंसर करो। देखो, बोर्ड्स में भी 11th में भी एमसीक्यूज़ आते ही आते हैं, और हुँ, हुँ। सीयूटी में तो सिर्फ़ एमसीक्यूज़ ही आते हैं। और ह्यूमैनिटीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, डेटा बहुत है, फैक्ट बहुत है, तो वो याद कैसे करते थे आप? लाइक ये मतलब तो 11th में तो ईज़ी रहता है, क्योंकि 11th में तो आप लाइक स्कूल से टीचर से वो हो हुँ, सकता है, और 11th में इतना मुश्किल नहीं आते हैं, क्योंकि 11th कंपैरेटिवली इतनी हार्ड नहीं है। हुँ, मतलब अगर इफ यू वांट टू, तो 11th के लिए तो आई विल सजेस्ट कि जस्ट उस जो बुक्स में जो दे रखा है ना, जस्ट वो कर लो। बुक से बाहर कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं एनसीईआर, और टीचर्स भी नहीं देते हैं। टीचर्स भी जस्ट क्या करते हैं, जो सीबीएसई जो प्रोवाइड करता है वो हो जाता है। 12th में थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि 12th में थोड़ा रिसोर्सेस बढ़ जाते हैं। बट आई गेस जो वो सॉल्व कर लेते हैं, तो पीवाईक्यूज़ ठीक है, और एक खुद का कि थोड़ा सेल्फ प्रैक्टिस, क्योंकि आई गेस मतलब एक थोड़ा सीबीएसई का थोड़ा वो भी है कि वो इतना चेंज नहीं करते अपने पैटर्न में। वो थोड़ा घुमा-घुमा के एक ही पैटर्न में या फिर एक टाइप के क्वेश्चन पूछते रहते हैं। सीयूटी में थोड़ा पैटर्न नहीं रहता है, क्योंकि सीयूटी में वो बॉक्सेस भी ऐड हो जाते हैं एंड ऑल। तो आई गेस 11 अगर आपकी 12th अच्छी तरह हो रखी है ना, तो आपकी सीयूटी में इतनी दिक्कत दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से, स्पेशली इन द 3 कोर, मतलब जो आप कोई से भी आपके, जैसे मेरे थे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। सो इन तीनों में क्या था कि मैंने इनको 12th से ही बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया था। स्पेशली आई वाज़ वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं उसको बहुत पढ़ता था, तो इतना पढ़ता था कि मेरे को इसलिए कभी डर नहीं लगा, क्योंकि मैंने एक तो कोरिलेशन में, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस जो सेकंड बुक है उसके काफ़ी जो चैप्टर थे वो हिस्ट्री के साथ कोलैड करते थे। एंड सोशियो भी ऐसी थी, सोशियो में भी, सोशियो इज़ अ मिक्स ऑफ मेनी मेनी सब्जेक्ट्स, तो वो तो कभी इतना उसमें डेट्स थी नहीं कभी। और मतलब जो मेजरली डेट्स थी वो इन्फॉर्मेशन थी, जो कि आप लॉन्ग क्वेश्चन में खुद ही लिखते हो। तो अब मेरे हिसाब से इफ यू आर मतलब इफ आपका 12th के जो कोर है ना वो स्ट्रॉन्ग है, तो आपको सीयूटी में दिक्कत नहीं आएगी। और सीयूटी में मेजरली क्वेश्चन आते हैं जो शायद लोग दिक्कत करते हैं, एक तो जो डेट्स के क्वेश्चन हो गए, या फिर कोई स्पेशली नेम हो गया। तो आई गेस मेरे हिसाब से तो इफ आपको डेट्स पे आते हैं ना, तो डेट्स का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, इट्स जस्ट अबाउट रीड एंड रिवाइज एंड हुँ, प्रैक्टिस। आपको एक बार लिख लेना है उसको, आप कहीं भी लिख लो आप, ठीक है? आप हिस्ट्री के भले आप चैप्टर वाइज़, मैंने चैप्टर वाइज़ डेट्स बनाई थी, आप भले पूरे हिस्ट्री के लिए बना लो, ठीक है? और एक साथ सारी डेट्स मत करो, कभी भी बहुत गलती क्या करते हैं लोग, बस जस्ट डू वन, या तो आप पर बुक कर सकते, मैं हमेशा एक बुक की डेट्स करता था। अगर पर बुक में से एक चैप्टर में, अगर हिस्ट्री के फर्स्ट बुक में अगर समझ लो कि 20 डेट्स भी हैं, तो 4 इंटू, अगर मतलब ज़्यादा नहीं है, देखो 100 से आपको पता नहीं 100 डेट्स क्या क्या है। बट देखो, अगर आप ना स्पेशली बोर्ड्स के लिए कर रहे हो ना, तो कभी 100 डेट्स कभी नहीं, 100 में से 1 आएगी या फिर 2 आएगी। बस आपके लिए आप वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप एक्स्ट्रा लिख सको, क्योंकि हमेशा देखो आंसर सब लिख अच्छा लिखते हैं। अच्छा आंसर वही होता है जो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा दे एग्ज़ामिनर को, तो तभी उसको अच्छे मार्क्स मिलता है। मतलब डेट्स अगर आपको नहीं आ रही तो बस मत लिखो, सिंपल है। ठीक है, सीयूटी में बात चल जाती है, क्योंकि आपको अगर डेट्स पूछी है एंड ऑल, तो फिर आपको मेंशन करनी पड़ेगी। उसका भी है, क्योंकि मेजरली सीयूटी में डायरेक्टली डेट्स नहीं पूछेंगे कभी भी कि ये इवेंट है, इसका डेट बता दो। वो हमेशा ये पूछेंगे कि यार ये तो या तो मेजर ऑफ ऑनलाइन कर दो, ठीक है? या तो इस डेट पे क्या हुआ था ये बता दो, हुँ। और या तो मतलब वो 4 डेट्स में बोल देंगे, जो कि मतलब सबसे घटिया क्वेश्चन्स, बट वो तो हमेशा 1-2 क्वेश्चन हमेशा ऐसे रहेंगे जो आई विल से कि इनको आप छोड़ ही दो। मतलब इफ ऐसी कोई डेट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं खुद बताऊँ, तो मेरे हिस्ट्री में मेजरली आई मतलब एक ही क्वेश्चन मैं छोड़ के आया था, बस वही गलत था। आई स्कोर्ड 245 आउट ऑफ 250, तो उसमें वो एक क्वेश्चन छोड़ के आया था, वो भी ऐसा था कि मतलब एक हमारे चैप्टर है ट्रैवलर्स में फ्रैंकिस बर्नियर, वो कुछ उनका कुछ था क्वेश्चन था, तो वो बहुत ही ऐसा था कि मतलब किसी ने अगर पढ़ लिया तो पढ़ लिया, वरना नहीं बनेगा। हुँ, तो अब मैंने कितना हार्ड डेट कर ली थी, पर वो मैं नहीं कर हाँ। पाया। तो अब वो होता है हमेशा कि आप कितना भी कर लो, हमेशा एक कुछ पार्ट ऑफ क्वेश्चन रहेंगे जो आपसे कभी नहीं बनेंगे। जो मतलब क्या पता बन जाए, पर बहुत मुश्किल चांस है। तो जस्ट लीव दैट क्वेश्चन। सीयूटी में मेजरली गलती क्या करते हैं कि लोगों को ना पूरा 250 से 250 लाना है। आप ये भूल जाते हो कि इट्स अ कॉम्पिटिटिव पेपर। आपको सबसे ज़्यादा स्कोर नहीं करना है, आपको बाकियों से ज़्यादा स्कोर करना है। हुँ, अगर आपके अगर 235 भी आए, 220 भी आ रहे हैं, बट अगर बाकियों के 200 ही बने या फिर 180 बने, तो आपके हाईएस्ट खुद ही हो गए। तो आई गेस वो लोगों को थोड़ा-सा एबिलिटी ऑफ एक तो सबसे बड़ी
कि व एलिमिनेशन लोग सबसे गलती ये करते हैं कि इतने मीन्स स्पेशली ना बोर्ड्स के आधे से ज़्यादा क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से हो जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा हलवे को ऑप्शन नहीं डालते हैं। क्वेश्चन थोड़ा-सा हो जाएगा घुमा-घुमू के, हाँ। बट अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, स्पेशली ना पॉलिटिकल साइंस, मेरा 2 क्वेश्चन ही गलत हुए थे, इसलिए 98 स्कोर करे थे, वो दोनों एमसीक्यू में गलत हुए थे। मैंने ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ पाया था, उसमें हुँ। जल्दी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था और फिर उस चक्कर में गलत हो गए थे। तो मेरे अगर आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लोगे आफ्टर द क्वेश्चन, वो हो जाएगा। मेरे जो तीनों जो मतलब 12th में जो 15 मिनट का टाइम देते हैं, उसमें ही सारे एमसीक्यूज़ हो गए थे क्योंकि वो काफ़ी ईज़ी थे। मतलब लिटरली कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आया, सीधा डायरेक्टली पीवाईक्यू से और बुक से क्वेश्चन आए थे, बॉक्सेस से और कोई कुछ एक्स्ट्रा कोई बुक से नहीं आए। सीयूटी में थोड़ा पैटर्न हो गया, सीयूटी में हिस्ट्री में मेजरली सब बॉक्स से क्वेश्चन आए थे और जो पॉलिटिकल साइंस में वो जो फर्स्ट बुक है उससे ज़्यादा क्वेश्चन्स आए थे। मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने करे थे। अब अगर आप करोगे, अब लिखोगे जैसे मैंने बताया रीड, राइट एंड रिवाइज़ एंड प्रैक्टिस। आप उसको अब सीयूटी में लोग बोलते हैं कि अब भैया इतने ज़्यादा डेट्स हैं, हर हर चैप्टर में डेट्स ही डेट्स हैं। तो अगर साहब इसलिए क्योंकि ये गलती क्या होती है कि लोग ना सब कुछ मिक्स कर लेते हैं। यार नहीं क्योंकि अब क्योंकि मैंने जैसे बताया पॉलिटिक्स में हिस्ट्री बहुत जगह में कोलाइड करती है। तो लोग वहाँ पे कर लेते हैं कि यार नहीं यार इसमें भी ये भी चीज़ में वो चूज़ हुआ था। मेरे हिसाब से अगर आप एक टाइम पे जो सब्जेक्ट पढ़ते हो उस पे ज़्यादा फोकस करो। इफ मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ, तो मैं पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट वो जो बुक है उसकी ही डेट्स अभी मेरे को याद करने हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो मैं या तो जब मैं करता था या तो प्रैक्टिस के लिए या तो मैं कोई मॉक्स के लिए या तो मैं चैट जीपीटी यूज़ एआई भाई ये अगर आप इस टाइम पे भी नहीं कर रहे हो तो फिर आप काफ़ी पीछे हो। तो फिर हुँ। या तो आप मतलब काफ़ी एआई जो नॉट चैट जीपीटी बहुत सारे एआई हैं, ग्रॉक जो भी हैं जो भी आपको यूज़ करने हैं क्लॉड आई विल सजेस्ट क्लॉड करो क्योंकि मतलब इसमें ज़्यादा अच्छा है। सो मतलब उसको आप बता दो कि मैं इसको पीडीएफ दे दो आप और मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे इसके 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट्स के क्वेश्चन दे दो। आपको खुद पता लग जाएगा कि यार ये क्या ये घुमा-घुमू के एक ही क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ ही इम्पोर्टेंट डेट्स हैं और ज़्यादा डेट्स नहीं है। अ, और अगर मैं बताऊँ तो सबसे ज़्यादा है कि डोंट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग कि हर मैंने जैसे बताया हर डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बोल-बोल के थक गया क्योंकि लोग हिस्ट्री में ऐसे तो बहुत डेट्स आप कितना ही कर लोगे, हर डेट इम्पोर्टेंट नहीं है। आप सबसे एक तो होगी जो कि चैप्टर में देखते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। उसके बाद हिस्ट्री में स्पेशली जो पीछे डेट्स दी जाती हैं, वो हुँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। पॉलिटिकल साइंस में जो बुक वो तो हो गई, उसमें जो बीच-बीच में डेट्स आती हैं, जैसे वो पूरे यूरोपियन यूनियन का जो पूरा दे रखा है कि कहाँ-कहाँ से फॉर्म हुए थे, फिर क्या-क्या प्रोसेस थी, वो होगी या फिर जो कंटेम्परेरी एशिया में जो पूरा जो हर कंट्रीज़ का जो डेट्स दे रखी है। लोगों को बॉक्सेस इसलिए याद है क्योंकि हमने पढ़े थे, हमने लिख के इसलिए करा था। तो वही कर सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा बोल दिया मैंने बट आई गेस मेरा वही है कि रीड, रिवाइज़ एंड प्रैक्टिस। मेरा आखिरी क्वेश्चन है हर्ष आपसे, बच्चों को थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए जो अभी हैं 12th में या सीयूटी देंगे। मतलब उनको आप लोग जब मोटिवेट करते हैं तो उनको लगता है कि भाई हम भी कर लेंगे। आई गेस इसका मतलब मैं जब भी किसी को बोलता हूँ ना, तो मैं हमेशा अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ क्योंकि एज़ अ स्टूडेंट कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कभी इतना 10th के मार्क्स बताता नहीं हूँ। आई स्कोर्ड 80% इन माय 10th व्हिच वाज़ लाइक इट वाज़ गुड आई गेस मे बी बट सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस की वजह से हुँ। इट वाज़ नॉट गुड कितना व्यू तो फिर मेरा काफ़ी वो रहता कि यार मतलब क्या यार मतलब मैं अपने पेरेंट्स को एक बार फील प्राउड नहीं कर पाया और मतलब ऐसा आई फेल्ड वाले जो उसमें मेंटालिटी हुँ। थी और फिर उसके बाद मेरे को हमेशा ह्यूमैनिटीज़ में इंटरेस्ट है इसलिए आई चूज़ ह्यूमैनिटीज़ और फिर आई चेंज माय स्कूल और स्कूल आई गेस मेरा थोड़ा क्रेडिट भी रहेगा स्कूल में भी फुल पर्सनैलिटी चेंज कर ली मतलब एक्सट्रोवर्टनेस मेरी बाहर आ गई उसकी वजह से थोड़ा-सा मैं ऐसे लोगों से मिल पाया जो जिन्होंने मुझे थोड़ा गाइड करा। सो आई गेस थोड़ी गाइडेंस की भी हो जाती है कि बहुत लोग ना कभी-कभी रॉन्ग सर्कल में फँस जाते हैं कि मतलब आई गेस आप कुछ अगर अपने आस-पास देखोगे ना सब अच्छा कर रहे हैं, सब कॉन्फिडेंस से कर रहे हो, तो थोड़ा वो हेल्दी कॉम्पिटिशन इज़ हाँ। बेटर ठीक है। अगर आप हेल्दी कॉम्पिटिशन में हो, ठीक है, आप लोग कॉम्पिटिटिव में हैं, तो व्हिच इज़ गुड हम भी थे, हम ग्रुप में जिस चीज़ में हम सब भी थे। पर आप ऐसे में जहाँ पे लोग बिल्कुल सपोर्टिव ही नहीं है, जस्ट बस मतलब जेलसी के उसमें ही है, तो फिर आई गेस यू हैव टू चेंज योर सर्कल एंड एनवायरनमेंट। एंड दूसरा हो गया देखो, हमेशा बोलता हूँ मैं कि अगर मैं कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो क्योंकि आई कैन टेक मैं इतना अच्छा नहीं था पढ़ाई में, सच में बिल्कुल और मैं अभी भी नहीं मानता कि मैं इतना अच्छा बन गया हूँ, नहीं। मैं अभी भी आई गेस मेरे में बहुत सारी कमियाँ हैं जो कि आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव और हर इंसान में ऐसी कमियाँ होती हैं जो कि मैं इम्प्रूव करना चाहता है हर रोज़ ज़िंदगी में। सो मेरे साथ आई जस्ट फॉलो द बेसिक्स ऑफ कि जो जो पढ़ाई की होती हैं और बस मैं अपने आप पे ट्रू रहा, जैसे मैंने बताया, ठीक है। मैंने 12th से कर लिया था कि यार ठीक है, अब मैंने बहुत लास्ट बोर्ड के दौरान मैंने बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करा था, बहुत अपने आप को बोला था कि बाद में कर लूँगा, वो नहीं होगा। मैंने कुछ कर लिया है तो मैं करूँगा, ठीक है। इसमें अगर गोल्स बना लिए तो उसको पूरा करूँगा। तो मैं थोड़ा-सा आपको अगर सेल्फ मोटिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट होती है, अगर बाहर की मोटिवेशन देखोगे ना तो इतना वो नहीं रहेगा क्योंकि 2-3 दिन तक ही रहेगी। मेरा वो था कि जैसे मैं मैनिफेस्टो में बहुत मानता हूँ क्योंकि मैंने अब तक जो मैनिफेस्ट करा है स्कोरिंग 95 इन द बोर्ड्स, गेटिंग इंटो नॉर्थ कैंपस, गेटिंग अ इंटरव्यू इन अ ट्विन बोर्ड्स सब मैनिफेस्टेशन के साथ सच हो गए। तो अब मेरा जो स्टडी टेबल था उसके मैंने सबसे ऊपर जो बड़ा-सा लगा रखा था कि इतना स्कोर करना है और जो मैनिफेस्टेशन थी और जस्ट मैं अपनी प्रिपरेशन में ट्रू रहा और थोड़ा मैनिफेस्ट करते रहा और दोनों सच हो गई। इफ यू आर ट्रू विथ योर प्रिपरेशन ना इफ आप मतलब
वो नहीं कर रहे हो कि हाँ, मतलब ठीक है बस कर रहा हूँ, वो वाले इसमें नहीं हो ना, तो फिर हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, कभी इतना मुश्किल नहीं रहता। अगर आप जस्ट देखो दिन के अगर आप मैंने बताया दिन के अगर आप 3 घंटे ही पढ़ रहे हो ना, पर आप हर दिन पढ़ रहे हो और वो पढ़ रहे हो जो कि पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कुछ रैंडमली पढ़ रहे हो, ठीक है? थोड़ा प्लानिंग के साथ पढ़ रहे हो। आप कंसिस्टेंट हो विद अ प्लानिंग, तो हो जाएगा, कभी इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आप कहीं पे लैग कर रहे हो तो हेल्प माँगो, ठीक है? मतलब बहुत लोग क्या करते हैं कि बस वो अपने-अपने में रहते हैं, तो ऐसा मत रहो, ठीक है? तो इंट्रोवर्ट ठीक है, तो समझ में आता है बट ऑनलाइन माँग लो यार, बहुत बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं, यूट्यूब पे हैं, भैया का चैनल है, बहुत 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 जगह है, तो हेल्प माँगो सबसे बड़ी बात ये है। एंड दूसरी बात है थोड़ा खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। देखो द इश्यू इज़ कि बहुत लोग ना बताते नहीं है या फिर उसके बाद ना खुद ना घुटन होते-होते ना ऐसा हो जाता है कि यार मैं कैसे करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो आई गेस इस टाइम पे यू कैन डू 2 थिंग्स, ईदर आप उसको लेके बैठे रह सकते हो, है ना? और ईदर गेट गेट अवे विथ, या तो आप उसके लिए अगर टॉक विद समवन सीनियर, ठीक है? या फिर एटलीस्ट सम जो आपको उस टाइम पे कोई पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकता है। या तो अगर आपके पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स से करो, कोई सीनियर है, कोई दोस्त है तो उससे बात करो। बस जस्ट उस नेगेटिव एनवायरनमेंट से बाहर निकलो। जितना जल्दी अगर आप अपने मन से वो निकाल दोगे ना कि मैं ये नहीं कर सकता, उतना जल्दी आप कर लोगे। हुँ। मैं अगर 12th में बोर्ड से पहले मेरा फर्स्ट पेपर काफ़ी खराब गया था। मतलब लिटरली मेरे को बाद में पेपर का पता लगा कि मैं 3 मार्क में छोड़ के आ गया। 3 मार्क का मैंने देखा ही नहीं क्वेश्चन, मैं छोड़ के आ गया और 2-3 एमसीक्यू गलत कर दिए। तो लाइक मुझे कहाँ मैं सपने देखा था कि मुझे 95, 98 लाने हैं। उसके बाद आई जस्ट कि मतलब अब तो मैं क्या ही कर पाऊँगा, अब तो मैं स्कोर कर नहीं पाऊँगा। पर आई जस्ट मेरे से अच्छे दोस्त थे उस टाइम पे, उन्होंने मेरे को मोटिवेट करा कि नहीं यार कर सकते हैं। अब एक पेपर तो खराब गया है और मेरे को 2-3 दिन बाद फिर आई रिकवर्ड, फिर लगा कि नहीं यार अगर मैं ऐसे बना रहा फिर तो सभी खराब हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आई जस्ट मैंने अगेन अपने जो बेसिक्स थे मेरे कंसिस्टेंट और प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है और प्रैक्टिस करनी है। सो मैं उस पे ही रट पड़ा। एज़ आई सेड इफ मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। इतना मुश्किल कभी नहीं है और हो जाएगा। डोंट वरी, हो जाएगा। यार मैं ही मोटिवेटेड फ़ील कर रहा हूँ, बच्चे डेफ़िनेटली कर ही रहे होंगे। बहुत बहुत ही खूबसूरत लेसन्स आपने आखिरी में शेयर किए। हर्ष, थैंक यू सो मच आज हमें जॉइन करने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस इंटरव्यू को देखेंगे, सीखेंगे और हो सकता है अगले साल उनका इंटरव्यू भी आए, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया।